सब्सक्राइब करने और बेल आइकॉन को प्रेस करने में आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। सिस्टम लुल हो गया पूरा। सिस्टम लुल है। नहीं, शरबत नहीं मिले तो फिर मुकम्मल नहीं होती, फिर तो मजा नहीं आता। नहीं, लेडीज से ट्रॉली चल नहीं रही है। सामान पे सामान लोड करे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ नकवी और आप लोग देख रहे हैं हम फनकार। और हम फनकार वाले आज क्या करने वाले हैं? जी हाँ, हम फनकार वाले आज मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर लोगों से क्या बातें करेंगे, इस बात को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तो फिर आइए चलते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आज मैं लोगों से ये पूछ रहा हूँ कि रमज़ान का महीना बचत का महीना है, क्या वाकई ये बात सच है या इस बात में कोई दम नहीं है? ये बात सच नहीं है। सच नहीं है? सच नहीं है। क्यों? क्या वजह? हर चीज़ महंगाई बढ़ती है, हर चीज़ महंगी हो गई है। हाँ। रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। हाँ। लेकिन हर चीज़ महंगी है। अच्छा। हाँ। मतलब सिर्फ लफ्जों के हद तक रह गया है बाबरकत महीना और बरकतें आती हैं और ये और वो। हाँ। तो आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई को देख के ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती? ऐसी कोई फीलिंग नहीं है कि बचत का महीना है रमज़ान को देख के। अच्छा। हाँ। मतलब सिस्टम लुल हो गया पूरा। सिस्टम लुल है। सिस्टम लुल हो गया। हाँ। अच्छा होता है काफ़ी कुछ। हम जैसे कि जो नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल डेज में नहीं करते हम लोग, जैसे सब मिलके बैठते हैं, रमज़ान में एक होते हैं सब घर वाले, अफ्तारी करते हैं, सही करते हैं, बड़ी बहुत बरकत होती है माशाल्लाह से इस महीने में। अगर उस अफ्तारी के मौके पर आपको पकौड़े ना मिले या वो लाल शरबत अगर आपको ना मिले तो फिर आपकी अफ्तारी मुकम्मल होती है या नहीं होती? नहीं, शरबत नहीं मिले तो फिर मुकम्मल नहीं होती, फिर तो मज़ा नहीं आता। आए मजे। तो उसकी जो तलब होती है ना, फिर वो बचत का तो महीना है, जैसे कि कभी आम दिनों में, आम महीनों में ऐसा होता नहीं कि एक साथ घर का सामान लोग ले आए, लेकिन रमज़ान एक ऐसी है कि इसमें रमज़ान को और ईद का लोग एक साथ ले आते हैं, तो बचत हो जाती है। जिन चीज़ों पर लोड आ रहा है, जैसे फ्रूट चाट है, कॉमन यूज़ की चीज़ें रोज़ बन रही हैं। अब जब फल के पैसे डबल हो जाएंगे तो अखराजात बढ़ेंगे ना। आम दिनों में फलों का इस्तेमाल कहाँ होता है इतना ज़्यादा, लेकिन जब पैसे डबल होंगे और चीज़ की ज़रूरत भी रोज़ की होगी, नेसेसिटी बन जाएगी वो आपकी, तो बहुत दिमाग चल लिया भाई तेरा। की सूरत हाल ये है कि फ्रूट चाट में से फ्रूट तो लेस हो गया, अब से चाट ही रह गई है। नहीं सर, ये बचत का महीना नहीं होता। पीछे से मंडी से माल वैसे महंगे होते हैं। झूठ बोल ले। एक बंदा 1 दर्जन केला ले रहा है। हाँ। तो उसको मंडी तो नहीं जाएगा ना 1000 रुपए का पेट्रोल जला के। जो समझदार है उनको सब चीज़ों का इल्म होता है, वो कहते हैं भाई वाकई मंडी में फ्रूट महंगा है। अच्छा। ठीक है, तो हर चीज़ के रेट जो है वो डबल है, चाहे वो आटा ले लें आप, ऑयल के रेट आप देख लें, आप चीनी के रेट देख लें, इवन के मेडिसिन अगर आप मेडिकल पे भी जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं, तो वहाँ के भी दवाइयों के रेट भी ऊपर ही मिलेंगे आपको। 10% समझ लें आप, बरकत रह गई होगी इस दौर में। मतलब इसका मतलब है कायदे आज़म हम लोग से नाराज हो चुके हैं। नहीं, कायदे आज़म तो हमसे नाराज हैं और कुछ हमारी आवाम है जिनके अखराजात भी बढ़ गए। मैं तो आज ये भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने इतना सामान ट्रॉली के ऊपर भर लिया है कि बोतलें लुढ़कना शुरू हो गई हैं। ट्रॉली हिल नहीं रही है, लेडीज से खास नहीं, लेडीज से ट्रॉली चल नहीं रही है। सामान पे सामान लोड करे जा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। रमज़ान का महीना बचत का महीना ज़रूर हो सकता है, लेकिन अपने अखराजात को अगर आप लोग कंट्रोल करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई भी आइडिया या अपना कोई भी फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।